इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस का भाग नंबर 2। कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं शर्तबोधक वाक्य। देखिए दूसरा हमारा इसमें प्रकार रहता है, पहचान क्या होगी इनकी। वाक्य की शुरुआत तो अगर या यदि से होगी और जो हमारा पहले वाला वाक्य होगा उसके अंत में ता, ती, ते शब्द आएगा और जो दूसरा वाक्य होगा उसके भी अंत में ता, ती, ते शब्द आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। अगर और यदि की हमें स्पेलिंग लगा देनी है इफ़, और जो हमारा पहले वाला वाक्य होगा वो हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि हमें हैड लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और जो हमारा दूसरा वाक्य होगा पहचान उसकी भी तातीते होगी, लेकिन वो वाला वाक्य बनेगा वुड हैव आपको लगानी है और थर्ड फॉर्म। नहीं, आगे वाला वाक्य बनेगा हैड और थर्ड फॉर्म से और पीछे वाला वाक्य बनेगा वुड हैव और थर्ड फॉर्म से। देखिए एग्जाम्पल तब समझते हैं। पहला हमारा वाक्य है, यदि धोनी मैच खेलता तो इंडिया मैच जीत जाता। आप देखेंगे वाक्य की शुरुआत अगर है यदि से हुई है और पहले वाले वाक्य की पहचान भी तातीते है और दूसरे वाले वाक्य की पहचान तातीते है। तो हम बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे अगर और यदि की स्पेलिंग यानी इफ़। हमारा पहले वाला वाक्य है धोनी मैच खेलता, तो धोनी इसमें सब्जेक्ट है तो धोनी, और आगे वाला वाक्य बनेगा पास्ट परफेक्ट यानी हैड लगानी पड़ेगी हैड, और जब पीछे से वाक्य बनाएंगे यहाँ से तो जो मेन वर्ब है उसकी लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो खेलना की प्ले और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो इफ़ धोनी हैड प्लेड और मैच की द मैच। तो इफ़ धोनी हैड प्लेड द मैच, तो के लिए लगा देते हैं कॉमा। इंडिया मैच जीत जाता, तो इंडिया। अब जो हमारा पीछे वाला वाक्य है वो हमारा बनेगा वुड हैव से, तो इंडिया वुड हैव, जीतना की बिन और बिन की थर्ड फॉर्म वॉन द मैच। तो हमारा वाक्य बनेगा इफ़ धोनी हैड प्लेड द मैच इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। यदि धोनी मैच खेलता तो इंडिया मैच जीत जाता। हमारा दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है इसमें, अगर तुम आम तोड़ते तो मैं आम खाता। तो अगर इस पर लगाएंगे हम इफ़। अब आगे वाला वाक्य हमारा तुम आम तोड़ते, ये बनेगा हैड थर्ड फॉर्म से, तो यू हैड, तोड़ना की प्लक PLUCK और प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, आम की द मैंगो। इफ़ यू हैड प्लक्ड द मैंगो, तो के लगा देंगे कॉमा, मैं आम खाता आई वुड हैव ईटन द मैंगो। इफ़ यू हैड प्लक्ड द मैंगो, यदि या अगर तुम आम तोड़ते, आई वुड हैव ईटन द मैंगो, तो मैं आम खाता। हमारा तीसरा वाक्य है, यदि तुम पतंग उड़ाते तो मैं पतंग काटता। इफ़ यू हैड, उड़ाना की फ्लाई और फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। इफ़ यू हैड फ्लॉन ए काइट, तो कि लगा देंगे कॉमा, मैं पतंग काटता आई वुड हैव कट, काटना ही कट होती है और कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है, कट द काइट। तो इफ़ यू हैड फ्लॉन ए काइट आई वुड हैव कट द काट, यदि तुम पतंग उड़ाते तो मैं पतंग काटता। आइए हम देखते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाक्य में नहीं शब्द आएगा, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, इनमें दो वाक्य जुड़े होते हैं, एक आगे वाक्य होता है और एक पीछे वाक्य होता है। तो हमें ये देखना है जिस तरफ वाले वाक्य में नहीं शब्द आएगा उसी तरफ वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग कर देना है। देखिए रूल समझते हैं। अगर और यदि की स्पेलिंग तो हमें इफ लगानी है। अब मान लीजिए आगे वाले वाक्य में नहीं शब्द आया है तो हमें लिखना पड़ेगा हैड नॉट,
और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लीजिए यदि पीछे वाले वाक्य में नहीं शब्द आया है तो हमें लिखना पड़ेगा वुड और बीच में आएगा नॉट और फिर हैव, यानी वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो नहीं शब्द है वो आगे वाले वाक्य में दिया हुआ है या पीछे वाले वाक्य में दिया है। जिस वाक्य में नहीं शब्द आएगा उसी वाक्य को हम नेगेटिव बना देंगे। तो पहले वाला हमारा वाक्य है, यदि तुम मुझे पूछते, इसमें तो नहीं शब्द नहीं आया, यानी कि ये वाक्य हमारा कैसा है, एफर्मेटिव का है। तो मैं तुम्हें नहीं बताता, इस वाले वाक्य में नहीं शब्द आया है, यानी पीछे वाला वाक्य वो हमारा नेगेटिव है और जो आगे वाला वाक्य वो हमारा एफर्मेटिव है। तो इसको हम एफर्मेटिव रूल से बनाएंगे और इसको हम नेगेटिव के रूल से बनाएंगे। तो यदि की स्पेलिंग, इफ़ तुम मुझे पूछते, यू हैड पूछना की आस्क और आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड और मुझे की मी। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी और तो के लगा देंगे कॉमा, मैं तुम्हें नहीं बताता, आई वुड, इसमें नॉट आ जाएगी, नॉट हैव, बताना कि टेल और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, आई वुड नॉट टोल्ड यू। हमारा दूसरा वाक्य इसमें, अगर मोहन बांसुरी नहीं बजाता तो राधा नहीं नाचती। इसमें आप देखेंगे दोनों ही वाक्य ने, आगे वाला वाक्य भी नेगेटिव है हमारा और हमारा पीछे वाला वाक्य भी नेगेटिव है, तो दोनों को हम नेगेटिव ही बनाएंगे। तो हमारा आगे वाला वाक्य बनेगा, अगर मोहन बांसुरी नहीं बजाता, तो इफ मोहन हैड नॉट। देखिए बजाना की रिंग होती है, इधर बता दे रहे हैं आपको, बजाना की स्पेलिंग रिंग भी होती है और बजाना की स्पेलिंग प्ले भी होती है। जब भी हम कोई संगीत वाली चीज़ बजाते हैं, इससे संगीत निकलता है, जैसे कि ढोलक, तबला, बाजा, हारमोनियम, बांसुरी, तो हम बजाना की स्पेलिंग हमेशा प्ले लगाते हैं। और जब भी फ़ोन की घंटी या फिर स्कूल में जो घंटी होती है उससे बजाते हैं, तब हम वहाँ पर रिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं तो हम बजाना की स्पेलिंग लगाएंगे प्ले और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो इफ़ मोहन हैड नॉट प्लेड फ्लूट, FLUT, फ्लूट माने बांसुरी, तो के लिए लगा देंगे कॉमा, राधा नहीं नाचती, राधा, इसको भी नेगेटिव बनाएंगे, वुड नॉट हैव, नाचना की डांस और डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड। तो इफ़ मोहन हैड नॉट प्लेड फ्लूट राधा वुड नॉट हैव डांस, या अगर मोहन बांसुरी नहीं बजाता तो राधा नहीं नाचती। इसमें नेगेटिव हमारा लास्ट वाक्य है, यदि कुत्ता गली में नहीं भौंकता तो मैं गली में खेलता। इसमें देखिए आगे वाला वाक्य तो नेगेटिव है और पीछे वाला वाक्य हमारा एफर्मेटिव है, हम उसी की तरीके से बनाएंगे। तो इफ डॉग हैड नॉट, भौंकना की बार्क और बार्क की थर्ड फॉर्म बार्कड, मैं की इन और गली की द स्ट्रीट, STREET, तो के लिए कॉमा लगाएंगे, मैं गली में खेलता, आई वुड हैव प्लेड। इफ डॉग हैड नॉट बार्कड इन द स्ट्रीट आई वुड हैव प्लेड, और मैं गली में तो इन स्ट्रीट, ये रह गया STREET। यदि कुत्ता गली में नहीं भौंकता तो मैं गली में खेलता। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हमको हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना है, यानी कि अगर और यदि की इस पर हमें इफ लगानी है। इधर तो हमारा रहेगा हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पीछे वाला वाक्य जो हमारा है वो इंटरोगेटिव रहेगा। तो हमें क्या करना है, वुड को तो आगे लगाना है और वुड के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हैव, यानी वुड हैव होता है तो वुड आगे रहेगा और हैव कर्ता के पीछे रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए अगर वह खाना बनाती तो क्या तुम खाना खाते, इसमें क्या है,
एक प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी हेल्पिंग आगे लगी हुई है, यानी वाक्य हमारा इंटरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। तो अगर वह खाना बनाती, ये हमारा एफर्मेटिव है। तो इफ वह खाना बनाती, वह की दो स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। ही लगाते हैं लड़कों के लिए, जब भी लड़की की बात करते हैं तब हम वह की स्पेलिंग लगाते हैं सी। तो इफ सी हैड, बनाना की मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। इफ सी हैड मेड द फूड, तो लगा देंगे कॉमा। अब क्या तुम खाना खाते, ये हमारा इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वुड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, और सब्जेक्ट के बाद हैव। अब खाना खाते की ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और खाना की द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी इफ सी हैड मेड द फूड, यदि वह खाना बनाती, वुड यू हैव ईटन द फूड, क्या तुम खाना खाते। इसमें हमारा दूसरा वाक्य है, यदि राम कार चलाता तो क्या तुम कार में बैठते। तो इफ राम हैड, चलाना की यहाँ पर ड्राइव लगाएंगे, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन। चलाना की बहुत सारी मीनिंग होती हैं। जब भी दो पहिया वाहन चलाते हैं तो हम राइड लगाते हैं, चार पहिया वाहन को चलाने के लिए हम ड्राइव लगाते हैं, और कोई भी मशीन को चलाते हैं जैसे कंप्यूटर चलाना, सिलाई मशीन चलाना, फ़ोन चलाना, तब वहाँ पर हम चलाना की ऑपरेट लगाते हैं। तो यहाँ पे चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो हम लगाएं ड्राइव, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन कार। इफ राम है ड्राइवन कार, एक कार यानी एक कार चलाएंगे, तो लगाएंगे कॉमा। क्या तुम कार में बैठते, सबसे पहले लाएंगे वुड यू हैव सिट इन अ कार, वुड यू हैव सिट इन कार, यदि राम कार चलाता तो क्या तुम कार में बैठते। हमारा तीसरा वाक्य है, यदि हम परीक्षा देते तो क्या हम पास होते। तो इफ वी हैड, देना की गिव, और गिव की तरफ गिवन द एग्ज़ाम। इफ़ वी हैड गिवन द एग्ज़ाम, तो क्या हम पास होते, तो अगले कॉमा लगाएंगे, क्या हम पास होते। तो सबसे पहले लगाएंगे वुड, उसके बाद बी, फिर हैव, और पास की पास्ड थर्ड फॉर्म होती है। तो इफ़ वी हैड गिवन द एग्ज़ाम वुड वी हैव पास्ड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, यानी वो शब्द जिनसे किसी के लिए प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है। इसमें हम देखेंगे बहुत से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिसमें से हमने आपको कुछ लिखे हुए हैं जिनका प्रयोग ज़्यादातर होता है। जैसे क्यों को हम इंग्लिश में वाई कहते हैं, कैसे को हाउ, कहाँ को वेयर, कब को व्हेन, क्या को व्हाट। यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड को हम डबल करके लिखेंगे, क्यों क्यों, तो हमें सिर्फ ऑल लगा देना है। जैसे क्यों क्यों तो वाई ऑल लगा देंगे, कैसे कैसे तो हाउ ऑल, कहाँ कहाँ तो वेयर ऑल, कब कब व्हेन ऑल, क्या क्या व्हाट ऑल। इसके अलावा कुछ अलग भी लिखे हुए हैं, जैसे एट व्हाट टाइम का प्रयोग करते हैं किस समय के लिए, विद हुम किसके साथ, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फॉर व्हाट किस लिए। बहुत से क्वेश्चन होते हैं, आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियो में उनके बारे में बताते जाएंगे। हम देखते हैं यदि हमारे वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए हमारा रूल बनेगा क्वेश्चन वर्ड का, सबसे पहले तो हम अगर और यदि की इस पर लगाएंगे इफ़, उसके बाद आगे वाला वाक्य तो नॉर्मल रहेगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हमारा पीछे वाला वाक्य है उसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसमें हमारे पास वुड है, वुड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उदाहरण से देखते हैं, हमारा पहला वाक्य है, यदि राम तुम्हें पीटता तो तुम कहाँ जाते। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है कहाँ, ठीक है। और लेकिन आगे वाला वाक्य है वो हमारा साधारण है, यानी यदि राम तुम्हें पीटता, इसको बनाएंगे इफ राम हैड
पीटना की बीट और बीट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटन। दोनों ही सेंटेंस में थर्ड फॉर्म जरूर लगती है, इसका आप ध्यान रखें। इफ़ राम हैड बीटन यू, यदि राम तुम्हें पीटता तो के लिए लगाएंगे कॉमा। तुम कहाँ जाते, क्वेश्चन वर्ड दिया है तो हम सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड, यानी कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर, उसके बाद लगाएंगे हम वुड, और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि तुम, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैव, जहाँ की स्पेलिंग होती है गो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इफ राम हैड बीटन यू, यदि राम तुम्हें पीटता, वेयर वुड यू हैव गो, सॉरी गो की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन, वेयर वुड यू हैव गॉन, तुम कहाँ जाते। और दूसरा वाक्य है इसमें, अगर तुम दावत में जाते तो तुम दावत में क्या खाते, क्वेश्चन दिया है क्या खाते पूछ रहे हैं इसमें। तो इफ यू हैड, जाना कि गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, इन, और दावत को कहते हैं फीस्ट, दावत को लंगर जो होता है, भंडारा जो होता है, सभी की स्पेलिंग की रहती है फीस्ट। इफ़ यू हैड गॉन इन फीस्ट, तो के लिए कॉमा, तुम दावत में क्या खाते। बाकी हमारा क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले हम लगाएंगे क्या की स्पेलिंग, तो व्हाट, उसके बाद वुड यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद हैव। अब खाना की ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, में की इन, और दावत की फीस्ट। इफ़ यू हैड गॉन इन फीस्ट व्हाट वुड यू हैव ईटन इन फीस्ट, यदि तुम दावत में जाते तो तुम दावत में क्या खाते। हमारा इस वीडियो का लास्ट वाक्य है, यदि मोहन पत्र लिखता तो मैं पत्र क्यों पढ़ता। तो इफ मोहन हैड रिटन ए लेटर, तो वो लोग कॉमा लगाएंगे। मैं पत्र क्यों पढ़ता, तो क्यों किस पे, भाई वुड आई हैव, रीड की तरफ हम रीड ही रहते हैं, रीड अ लेटर। यदि मोहन पत्र लिखता तो मैं पत्र क्यों पढ़ता। तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस का भाग नंबर 2 एंड दूसरी वीडियो है। हम आपको जल्दी भाग नंबर 3 की वीडियो लेकर आएंगे।